हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ क्रोचेट सनफ्लावर कर्टन होल्डर। तो इसका ये सनफ्लावर वाला पार्ट है। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी किस तरीके से बनता है और इसमें वायर किस तरीके से लगाई जाती है, वो भी आप सीखेंगे। तो बने रहे मेरी वीडियो में और देखिए और मज़ेदार तरीके से सीखिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, सनफ्लावर के जो मिडल पार्ट होता है इसको बनाना सीखते हैं किस तरीके से बनेगा। हमें एक मैजिक रिंग बनानी है। इस तरीके से इसको टर्न करा, यहाँ पे एक चैन बना ली। अब हम 6 हाफ क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 5 6। ये 6 हाफ क्रोशिया हो गई है। अब इसको टाइट कर लेंगे। और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से लेना है, धागा लिया और इसे यहाँ निकाल। फिर हम एक चैन लेंगे। अब हमारे पास 6 चैन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक चैन पे 2 बार हमें हाफ क्रोशिया करना है। तो टोटल हमें यहाँ पे 12 करने हैं। 1 2। फिर अगली चैन में भी 1 2। इसी तरीके से हमें पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। और यहाँ पे हमारे पास टोटल 12 हाफ क्रोशिया हो जाएंगे। ये हो गए हमारे पास 12 हाफ क्रोशिया। यहाँ पे हम फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर हमें यहाँ पे 1 चैन करनी है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, एक चैन में तो हम सिंगल हाफ क्रोशिया करेंगे और जो सेकंड चैन है उसमें हम 2 टाइम्स करेंगे। 2। फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल हाफ क्रोशिया करेंगे और उससे नेक्स्ट वाले में हम 2 टाइम्स करेंगे। सेम यही पैटर्न हमें पूरा कंप्लीट करना है। 1 और नेक्स्ट में 2। 1 2। वन 1 2 1 1 2। इसमें 1 और नेक्स्ट में हमें 2 टाइम्स करने हैं। 1 एंड 2। ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब जो इसका नेक्स्ट है, यहाँ फिर हम एक चैन करेंगे और फिर हम 1 एंड सेकंड चैन में भी 1। शुरू के हमारी जो 2 चैन है उसमें हम सिंगल सिंगल ही हाफ क्रोशिया करेंगे और जो हमारी थर्ड वाली चैन है उसमें हम डबल करेंगे।
1 एंड 2, फिर उसके बाद 1 1 और जैसे नेक्स्ट है इसमें 2। तो इस तरीके से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है और ये हुए हमारे 1 2 3 4 राउंड है। अब जो इसका अगला वाला जो राउंड है वो 5th है। यहाँ पे हम एक और चैन करेंगे। 5th राउंड में हम क्या करेंगे, 1 हाफ क्रोशिया, सेकंड चैन में भी सिंगल हाफ क्रोशिया, थर्ड चैन में भी सिंगल हाफ क्रोशिया, और जो 4th वाली हमारी चैन है उसमें हम 2 टाइम्स हाफ क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 नेक्स्ट वाली में 2 टाइम्स। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, 3 सिंगल करने थे और मैंने 4th कर दिया। तो 3 चैन में मैंने सिंगल कर लिए हैं और 4th वाली में 2 टाइम्स। फिर 1 2 3 4 में हम 2 टाइम्स करेंगे। इसी तरीके से ये पूरा राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इससे अगला नेक्स्ट राउंड है। एक चैन ली, 1, सेकेंड रो में भी सिंगल, थर्ड चैन में सिंगल, 1 2 3, 4th चैन में भी सिंगल, और जो हमारा 5th वाला है उसमें हम 2 टाइम्स करेंगे। फिर 1 2 3 4, और जो नेक्स्ट वाला है उसमें हम 2 टाइम्स करेंगे, 1 एंड 2। इसी तरीके से इस राउंड को भी हमें कंप्लीट करना है। 6th राउंड भी कंप्लीट हो गया है और अब हमारा लास्ट रह गया है 7। तो जो 7 राउंड है उसमें ना तो हमें कोई इंक्रीज़ करना है और ना ही डिक्रीज़ करना है। जितने भी हमारे पास चैन है उतनी चैन को ही हमें कंप्लीट करना है। 1 चैन, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इस राउंड को पूरा फिनिश करना है। तो फ्रेंड, ये वाला राउंड भी है जो 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 राउंड टोटल कंप्लीट हो गए हैं और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमें 2 पेटल बनाने हैं, एक आगे के लिए और एक पीछे बैक साइड से। इस तरीके से बहुत आपने वीडियो देखी होगी, बैक साइड से ग्रीन कलर का भी बनाते हैं और फ्रंट इसका ब्राउन रखते हैं। लेकिन मैं दोनों एक ही कलर का यूज़ करती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। और अगर किसी की डिमांड होती है, कोई अपनी तरीके से कस्टमाइज़ कराना चाहता है, तो मैं ग्रीन भी बना देती हूँ। फ़िलहाल मैं आपको जो बता रही हूँ वो दोनों साइड से ब्राउन में है। और अब इसके आगे हम इसके जो फ्लावर के पेटल हैं वो बनाना स्टार्ट करेंगे येलो कलर से। तो फ्रेंड, पेटल बनाना शुरू करते हैं इसके। इनको हम इस तरीके से, जो दोनों का अंदर साइड का एरिया है, इन दोनों को इस तरीके से लेना है। बाहर साइड के दोनों बाहर की तरफ रखने हैं। अब हमें यहाँ पे धागा अटैच करना है, जैसे हम चैन लेने के लिए करते हैं सेम वैसे ही।
और अब हम देखिए इस वाले की चैन और जो पीछे वाला है इसकी चैन लेके हम इस धागे को यहाँ से निकाल देंगे और इसे यहाँ ले लेंगे। ये हमारा अटैच हो गया है। अब हम यहाँ पे 8 चैन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन हो गई है। अब हम जो हमारी 7 नंबर की चैन है, यानी ये 8 हो गई, यहाँ पे 7 है, इस चैन पे हम हाफ क्रोशिया करेंगे। हर एक चैन में हमें हाफ क्रोशिया करना है। 2, ये हो गया 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 7 टाइम्स हमें हाफ क्रोशिया करना है। और अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद अगली चैन में भी हमें एक और स्लिप स्टिच करना है और नेक्स्ट एक और चैन में हमें स्लिप स्टिच करनी है। और फिर हम दोबारा से 8 चैन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई। और फिर वही पैटर्न हाफ क्रोशिया करेंगे 7 टाइम्स। 2 3 4 5 6, लास्ट हो गया 7 कर लिया। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। वन एंड 2, ये हो गया। अब यहाँ फिर से 8 चैन करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से हमें पूरा पैटर्न करना है। लेकिन इसमें हमें अंदर फाइबर भी डालनी है, तो हमको ये ध्यान देना है कि हम किस टाइम पे डालेंगे। तो मतलब हमें इस पैटर्न को यहाँ तक ले आना है इतना, और फिर यहाँ से अंदर हम इसमें फाइबर डालेंगे और फिर इसको क्लोज करेंगे पूरा इसी पैटर्न से। तो जहाँ पे हम फाइबर डालेंगे वहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब इसमें फाइबर को भरने की बारी आती है। तो इस तरीके से हमें इसमें अंदर इसमें भर देना है। ये मैंने कर दिया फिल। अब आगे की इसे कंप्लीट करते हैं। जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं इनको भी अंदर ही कर देना चाहिए इस तरीके से। थ्री 4 5 6 7 8, 1 2 3
4 5 6 7 और अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे 1 2 ये हो गया 3। अब लास्ट रह गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया 1 2 हो गया 3। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। अब हम इसमें एक वायर अटैच करेंगे। इस टाइप का वायर आता है और ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि बिना वायर के भी पेटल बन जाते हैं, लेकिन अगर हम पेटल को मतलब अगर हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है तो हम वायर का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके पेटल जो होते हैं ना वो सीधे रहेंगे बिल्कुल। तो पहले मैं यूज़ नहीं करती थी, लेकिन फिर मुझे भी पता चला तो मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया है। इससे थोड़ा अच्छे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ये जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे हम इसको डालेंगे इस तरीके। धागा लिया यहाँ से, यहाँ पे हाफ क्रोशिया कर दिया। फिर इसको हम वायर को क्या करेंगे, इसके बैक साइड में यहाँ से अंदर के लिए डाल देंगे। चले गया। अब हम इस वायर के साथ बुनाई शुरू करेंगे। सॉरी, इस तरीके से बैक साइड में इसको वायर को रखना है। और अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। धागा लिया और ये अगली चैन है और इस वायर के पीछे से बैक साइड से हम इसको धागे का से ले लेंगे, तो जो ये वायर है ये अंदर के साइड आ जाएगा। और ये ले लिया। इसके बाद भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। टू, 3 सिंगल क्रोशिया, 4, 5, 6 तक हो गई। इस वायर को थोड़ा सा मोड़ देंगे और यहाँ ऊपर पे और सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे 2 चैन करेंगे। 2 चैन ले ली और अब यहाँ पे हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे।
इस तरीके, ये हो गया। अब वायर को नीचे की तरफ ले लेंगे और जो इस साइड वाली चैन है इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। ये डी फर्स्ट चैन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 पे हाफ क्रोशिया। देखिए इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पेटल है ये कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने क्या करा है, स्टार्टिंग का जो 1 था वो उसमें हाफ क्रोशिया था, बाकी 6 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद ऊपर पे 1 सिंगल क्रोशिया करके 2 चैन ली और फिर उसको स्लिप नॉट करके इधर से फिर 6 क्रोशिया कर लिया हमने सिंगल क्रोशिया, और फिर एक ये हाफ क्रोशिया। अब हम इसे नीचे हाफ क्रोशिया करके अटैच करते रहेंगे। 1 2, वायर को साथ में ही बुनना है हर एक पेटल में। और ये 3 हो गया। फिर इस पेटल की तरफ करेंगे इसे वायर को। फर्स्ट उसमें हमें क्या करना है, हाफ क्रोशिया करना है फर्स्ट वाली चैन में, 1, और इसके बाद 6 सिंगल क्रोशिया कर लेनी है, 1 2 3 4 5, ये होगी मेरी 6। फिर वायर को मोड़ेंगे इस तरीके से और एक हम यहाँ पे ऊपर बनाएंगे। दो चैन करेंगे इस तरीके से, स्लिप नॉट कर देंगे। और अब यहाँ पे इस साइड की सिंगल क्रोशिया 6 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। 2 3 4 5, हो गए 6, और ये हाफ क्रोशिया। इस तरीके से 2 कंप्लीट हो गई है। और सेम यही पैटर्न यूज़ करके हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। तो फ्रेंड ये लास्ट पेटल रह गया है और इसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे वो दिखाती हूँ आपको। सिक्स हो गए हैं सिंगल को, वो सॉरी, और ये हो गया हमारा 1 हाफ क्रोशिया।
यहाँ पे करेंगे हम, और ये हमारा लास्ट। इस तरीके से, और ये कंप्लीट हो गया है। क्या करना है, पहले तो हम ये यहाँ से इतना कट कर देंगे, और अपने इस धागे को भी कट करके सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से इसको, वायर को हम बैक साइड में अंदर डाल देंगे इस तरीके से। चला गया। इस धागे को भी क्रोशिया से अंदर की साइड ले लेंगे। सारे पेटल्स को अब हम सीधे कर लेंगे। देखिए हमारा फ्लावर बनके रेडी हो गया है। तो ये था इसका पार्ट 1, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो मेरी सेकंड वीडियो में है, तो आप उसको देखना और इसे पूरा कंप्लीट करना, क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है तो इसलिए 2 पार्ट में कन्वर्ट करी हुई है। थैंक यू।